नमस्कार साथियों। तो कल हमने असाइनमेंट 3 हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम असाइनमेंट 4 को कंप्लीट करेंगे। तो इससे हम सबसे पहले हम अपनी टैली को ओपन करते हैं। ठीक। और असाइनमेंट 3 हमारे 40 असाइनमेंट है। 40 असाइनमेंट को हम पूरा करेंगे, उसके बाद हम जीएसटी को स्टार्ट करेंगे। ठीक। तो आपकी टैली कम से कम 90 डेज में आपकी पूरी कवर हो जाएगी। आप मेरी वीडियो को जरूर देखिए और सीखते रहिए। चलिए, तो असाइनमेंट 4 हम अपनी कंपनी को क्रिएट करते हैं। आल्ट सी ड्राइव में सेव हो रहा है, सी पाथ में पाथ चेंज करते हैं। डी पाथ में अपनी कंपनी बना रहा हूँ। क्या है, हमारा असाइनमेंट 4 है आज। असाइनमेंट 4 कंट्रोल ऐसे हम अपनी कंपनी को सेव करते हैं और हमारी असाइनमेंट 4 कंपनी क्रिएट हो चुकी है। चलिए, तो हम देखते हैं कि पहली एंट्री क्या है जी। डिस्काउंट सम वाली हमारी एंट्रियाँ हैं। ठीक। इसमें हमें कोई वस्तु लेने पर कोई ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा और हमारा कैश डिस्काउंट मिलेगा। मैंने आपको डिस्काउंट भी पढ़ाया है। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है तो खरीदने समय आते हैं किसी वस्तु पर जो ओरिजिनल प्राइस लिखा रहता है उसे काट कर छूट देकर उसे मतलब हमें उसको काट कर, जैसे 400 रुपये की कोई वस्तु है उसको 10% डिस्काउंट देकर और उसकी जो राशि होती है बची हुई वो नोट में लिख दी जाती है। उसमें हमें क्या मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। ठीक। और कैश डिस्काउंट वही होता है जो हम किसी पार्टी से उधार लिए हैं तो बोलता है वो, अब तुम मुझे ये 10 दिन में पैसा दोगे, इतने से इतने तारीख तक दे दोगे तो मैं आपको 10% का छूट दे दूंगा। इतना हो जाएगा। चलिए, तो पहला एंट्री देखते हैं कि मिस्टर रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल। ठीक है। कैश से किया 5 लाख रुपए का, फर्नीचर किया है 10,000 रुपये का, यानी कि देखते हैं इधर हम 5-10। ठीक है। तो इसका हम सबसे पहले हम अपने कैपिटल लेयर क्रिएट करेंगे। कौन? कैपिटल। कैपिटल का अंडर हमेशा कैपिटल ही रहेगा, ध्यान रखना। कैपिटल को इंटर अल्टे F6। कैपिटल पैसा दे रहा है कितना, 5-10, 5,10,000। ठीक। उसके बाद कैश, कैश कितना देगा, 5 लाख। उसके बाद 5 लाख कैश है, 5 लाख कैश है और 10,000 फर्नीचर है। ठीक है। तो फर्नीचर का हमारा लेयर क्रिएट हुआ नहीं है तो क्रिएट करते हैं। ठीक। तो फर्नीचर हमारे क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट हो जाएगा। फिक्स एसेट है हमारा, फिक्स एसेट। उसको 10,000 रुपये ऑटोमेटिक आ गया इधर और हम कंट्रोल ए से अपनी एंट्री सेव करते हैं। और दूसरी एंट्री देखते हैं, कैश डिपॉजिट इन राजस्थान बैंक। कैश बैंक में डिपॉजिट करना है, कितना करना है, 1 लाख रुपया। तो बैंक हमारी कौन सी रहेगी, राजस्थान बैंक। ठीक। राजस्थान बैंक। बैंक का अंडर बैंक अकाउंट लेंगे, बैंक अकाउंट, कंट्रोल ए, इंटर आल्टे। कैश और बैंक वाली एंट्री हमें से काउंटर वॉचर में रहेगी और इसका शॉर्टकट की होता है F4। ठीक। उसके बाद हम कैश डिपोजिट कर रहे हैं तो कैश हमारा कम हो रहा है, उसे हम क्रेडिट में रखेंगे। 1 लाख रुपया कैश है हमारा और किस में जमा करना है, राजस्थान बैंक में। 1 लाख रुपये डिपोजिट हो गया है। ठीक। उसके बाद तीसरी एंट्री है कैश पेड फॉर शॉप डिपॉजिट। ठीक है। शॉप डिपॉजिट का हम लेयर क्रिएट करते हैं। शॉप डिपॉजिट, इसका अंडर डिपॉजिट एसेट हो जाएगा जो हमारा डिपॉजिट एसेट। कंट्रोल है इंटर अल्टे, पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट वाउचर F5 शॉर्टकट की है। उसके बाद शॉप डिपॉजिट कितना कर रहे हैं, 10,000 रुपये। कैसे, कैश से कैश 10,000 क्रेडिट। ठीक। उसके बाद कैश पेड फॉर शॉप रेंट। ठीक है। तो RC से हम अपना लेयर क्रिएट करेंगे शॉप रेंट का। शॉप रेंट। और उसके बाद इसका अंडर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। और एंट्री अपनी लेयर हम अपना सेव कर देंगे। इंटर आल्टी F5 शॉप रेंट पे कर रहा है और हमारा शॉप रेंट में पैसा कितना है, 2,000 रुपया है। 2,000 रुपया है। उस पर कैसे कर रहा है, कैश से। कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा और कंट्रोल से हम अपनी एंट्री को सेव कर लेंगे। ठीक है।
उसके बाद गुड्स परचेज बाय कैश विद 2% कैश डिस्काउंट, यानी कि जो हमारी एंट्री है कि गुड्स परचेज बाय कैश विद 2% कैश डिस्काउंट, मैंने बोला था डायरेक्ट डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट मिलेगा डिस्काउंट सब में, ठीक है। तो परचेज करते हैं तो सामने वाला पार्टी में क्या देता है, डिस्काउंट रिसीव देगा कि डिस्काउंट अलाउ करेंगे उसे, हम डिस्काउंट हमें प्राप्त हुआ तो हमें डिस्काउंट रिसीव लेना पड़ेगा परचेज में, और सेल्स में हम माल बेच रहे हैं तो हम इसको सामने वाली पार्टी को क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउ करेंगे, हम सामने वाली पार्टी को इस डिस्काउंट देंगे। वस्तु ले आने पर आप इतनी खरीदी कर लो, हम आपको 10% का डिस्काउंट दे देंगे, ठीक। तो परचेज वाली है तो हम इसमें डिस्काउंट रिसीव करेंगे, ठीक है। परचेज का लेयर बना लेंगे, परचेज का हम लेयर बनाते हैं सबसे पहले। परचेज का अंडर हम पे हमेशा परचेज लिखेंगे, कंट्रोल ए से लेयर क्रिएट होगा, इंटर आल्टे परचेज का क्या है, गुड्स परचेज कर रहा है ना, हाँ गुड्स परचेज है, तो कंट्रोल एस से हम इसका मोड चेंज करते हैं एस वाउचर। उसके बाद गुड्स परचेज बाय कैश विद 2% कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो हमने क्या किया है, परचेज किया है तो देने के बाद हमने कैश से दिया है, परचेज हमने कितने की, 10,000 रुपये की, 2% कैश डिस्काउंट निकाल लो, 2% 10,000 का 2% कितना हो जाएगा, 200। चेक कर लेते हैं, 10,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, 200 हो जाएगा। कंट्रोल ऐसे हम इसे काटते हैं, तो कैश हम देंगे 10,000 में से 200 रुपये तो हम उसे दे रहे हैं, वो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ ना, तो हम उसे पेमेंट कितना देंगे, 10,000 में 200 कम हो जाएगा 98, हम उसे कैश देंगे, और हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव का हम इसमें लेयर बनाएंगे, डिस्काउंट रिसीव। इसको चलिए, तो इसमें हम अपना डिस्काउंट रिसीव हमें प्राप्त हुआ, तो हम इसे अंडर किसका रखेंगे, इनडायरेक्ट इनकम में रखेंगे इसे, ठीक। और हम अपनी एंट्री को सेव करेंगे लेयर को, ठीक। चलिए, तो इसमें क्या करेंगे अब, कैश हमने 10,000 रुपये का हमने इसमें परचेज किया है, और डिस्काउंट हमें कितने का मिला है, 200 रुपये का, हमें पेमेंट कितना करना है, 9800 रुपये का, ठीक। तो हम कैश कितना देंगे, 9800, परचेज कितने की रखेंगे, 10,000 रुपये की, समझ चलना ये एंट्री हमारी महत्वपूर्ण है, ठीक। उसके बाद 10,000 रुपये का हम इसमें परचेज कर रहे हैं, और हमें डिस्काउंट रिसीव कितने का हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हमने लेयर बनाया है, डिस्काउंट रिसीव 200 रुपये का हो गया, 10,000 दोनों बराबर, एंट्री हमारी यहाँ से सेव हो जाएगी, ठीक। ऐसे ही आल टाइम में चलते हैं कि कैश पेड फॉर टेलीफोन कनेक्शन, ठीक है। इसको बनाते हैं, लेयर क्रिएट करते हैं आलसी से, टेलीफोन कनेक्शन का, टेलीफोन कनेक्शन, इसका हम अंडर किस में रखेंगे, चलिए देखते हैं इसमें कि टेलीफोन कनेक्शन का हमारा टेलीफोन कनेक्शन हमारा कम से कम डिपॉजिट असेट हमें इसमें करना पड़ेगा, ठीक। चलिए, तो इसमें हमें टेलीफोन कनेक्शन को हमें क्या करना है, डिपॉजिट एसेट करना है, और कंट्रोल से हमारे लेयर क्रिएट करना है, इंटर आल्टे क्या करना है, पेमेंट F5, टेलीफोन कनेक्शन डेबिट हो जाएगा, कितना अमाउंट जाना है, चलिए देखते हैं इसे हम, टेलीफोन कनेक्शन करना है 800 रुपये का, पे आउट दिया है तो 800 रुपये, कैसे, कैश से, कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा, कंट्रोल से हमारी एंट्री सेव हो जाएगी। उसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, कौन सी एंट्री हमारी, जी वाली, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि शर्मा, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि शर्मा बिल नंबर 1 विद 10% ट्रेड डिस्काउंट 20,000 रुपये, ठीक है। तो हमने क्या है, रवि शर्मा से हमने माल परचेज किया है, तो हमें 20,000 रुपये, हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है, माल था 20 रुपये का, 20,000 रुपये का, और हमने खरीदा है तो उसमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया है सीधा। तो इसमें हम चलिए करते हैं, पार्टी कौन है, रवि शर्मा, लेयर क्रिएट करेंगे, ठीक, रवि शर्मा। उसके बाद अंडर संडी क्रिएटर बताया है मैंने आपको, संडी क्रिएटर, कंट्रोल ए से एंट्री सेव होगी, रवि शर्मा आल्टे परचेज कर रहे हैं, F9 मोड चेंज करेंगे,
कंट्रोल एच आस वाउचर, और रवि शर्मा से हमने परचेज किया तो रवि शर्मा हम इसमें क्रेडिट रखेंगे। चलिए, तो हम इसमें पार्टी का लेयर बनाते हैं, कंट्रोल एस, और 20,000 रुपया है हमारा, 20,000 अमाउंट लिखेंगे, रेफरेंस 1, बिल नंबर, ठीक। हमने क्या किया, इससे परचेज किया है, और इसके बाद ये एंट्री हमारी क्या गलत हो रही है, मैं बताऊँ आपको, और आप जब भी एंट्री आप सोच रहे होगे गुड्स परचेज तो कर रहा है रवि शर्मा 10,000 20,000 रुपये का, उसके बाद ये लाइन तो भूल ही गए हो, 10% रेट डिस्काउंट भी तो है, 20,000 में 10% कम कर दोगे कितना हो जाएगा, 2,000 भी अमाउंट में से 2,000 कम हो जाएगा, कितना बचेगा, 18,000 आएगा, इसमें सीधा कुछ नहीं होगा, 18,000, 1800 हो गए, 18,000, ठीक। जो हमारी एंट्री अब सही हो जाएगी, जो हमारी होगी परचेज की। चलिए, उसके बाद कि गुड्स सोल्ड बाय कैश विद 4% कैश डिस्काउंट, 5,000 रुपये का उसने माल क्या है बेचा है, 4% कैश डिस्काउंट पर बेचा है। तो उसके बाद हम चलते हैं कि सेल्स का हम इसमें लेयर बनाएंगे, सेल्स, सेल्स का अंडर हम सेल्स ही रखेंगे, कंट्रोल ए, एंटर आल्ट ए, F8, मोड चेंज करेंगे, कंट्रोल एच, एंटर। उसके बाद कैसा है, कैश में, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने हमें कैश मिला है, ठीक है। तो 5,000 रुपये हमने 4% का डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउ आएगा, ठीक। तो 5,000 का 4% कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 200 रुपये हो जाएगा हमारा, और चेक कर लेते, 5,000, कंट्रोल एन, 5,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 100, 200 ही होगा हमारा, ठीक है। उसके बाद 200 रुपये हम इसमें कम कर देंगे, 5,000 में कितना बचा, 4800 हमें प्राप्त हुआ, समझते चल लो आप। हमने सामान को बेचा है कैश में, 4% हमने सामने वाले व्यक्ति को दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो उसके बाद हमें प्राप्त कितना हो जाएगा, 5,000 में 4800 में प्राप्त हुआ, और हम उसको सामान कितने का देंगे, 5,000 का ही देंगे, सीधी बात है। उसके बाद हमें कैश कितना प्राप्त हुआ है, 4800, दिया कितने का, 5,000 का दिया ना। तो हम इसमें डिस्काउंट की लेयर बनाते हैं, डिस्काउंट अलाउ करते हैं, इसे एंट्री को बराबर करना है तो डिस्काउंट अलाउ, इसका हम अंडर क्या रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हमारा 200 रुपया कैसा है हमारा जी, अप्रत्यक्ष खर्चा हो जाएगा, खर्चा हो रहा है, इनका एक्सपेंस होना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद हम सेल्स को रखते हैं, सेल्स हमारी 4800 की नहीं है, 5,000 की है, 5,000 की हमारी सेल है। फिर डेबिट होगा, फिर डेबिट होगा, तो उसको हमें करने के लिए यहाँ पर ऐसा भी कर लीजिए आप कि क्रेडिट हो रहा है, हो तो रहा है, तो ऐसा कीजिए आप कि डेबिट में 4800, ठीक है, और सेल्स हमने की है 5,000 की, डेबिट कितने का हो रहा है, अमाउंट नहीं आया ये, 5,000 रुपये, और उसके बाद डेबिट हम कितना क्या रखेंगे, डिस्काउंट अलाउ रखेंगे, डिस्काउंट अलाउ रखेंगे, 5,000 रुपये, 200, सॉरी हो गया ना 5,000 रुपया इधर बराबर, तो ऐसे हमारी कंट्रोल ऐसे हमारी एंट्री सेव हो जाएगी। अब ऐसे ही चलिए, तो नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं कि कैश पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, कैश पे आउट कर रहा है एडवर्टाइजमेंट के लिए, कितना, 8, 850, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट का हम इसमें लेयर क्रिएट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है, इंटर आल्टे F5, एडवर्टाइजमेंट 850, डेबिट कैसे कर रहा है, कैश से, तो कैश क्रेडिट 850, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी गुड्स सोल्ड टू पवन कुमार, एंट्री हमारी है कि गुड्स सोल्ड टू पवन कुमार, बिल नंबर 2 विद 5% डिस्काउंट, 8,000 रुपया, ठीक है। उसने क्या है बेच रहा है उधार पे बेचा है, कैश नहीं है ये वाली एंट्री, ठीक है, ध्यान रखना आपकी एंट्री उधार है, कैश वाली नहीं है, ठीक है। उसके बाद पवन कुमार का हम इसमें लेयर क्रिएट करेंगे, पवन कुमार संडी डेटर, हम उसको क्या करें, माल बेच रहे हैं तो संडी डेटर रखेंगे हम इसको,
कंट्रोल ए सेव कर दीजिए। पवन कुमार आल्टे, सेल्स है ना F8, मोड चेंज कर दीजिए। अस वाउचर सेल्स, हम क्या करेंगे, पवन कुमार को हमने माल बेचा है, पवन कुमार कितने का है, हमारा अमाउंट कितना है, 8,000 रुपया। और ट्रेड डिस्काउंट है, और ट्रेड डिस्काउंट में ओनली अमाउंट में से ही 10 कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 5% का। तो 8 5 40 400 रुपये हमने उसको डिस्काउंट दिया, 400 रुपया, 400 रुपये। तो सीधा हमारा अमाउंट में से ही 400 रुपये कम हो जाएगा। कितने का अमाउंट था हमारा, 8,000 में 400 रुपये कम हो जाएंगे, कितना बचेगा, 7600। दो बिल नंबर है हमारा, और सेल्स कर रहे हैं, सेल्स क्रेडिट 7600, वैसे हमारी एंट्री सेव हो जाएगी। अब चलते हैं कि कैश पेड फॉर रवि शर्मा, कैश रवि शर्मा को पे आउट दिया 10,000 रुपये का, ठीक है। हमने माल खरीदा हुआ रवि शर्मा से, परचेज किया हुआ जीरा रवि शर्मा से, 18,000 का हमने माल परचेज किया था 20,000 की मानो 10% हमने डिस्काउंट में ले लिया, ट्रेड डिस्काउंट में, ठीक है। तो हम उसको 10,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं। तो F5 रवि शर्मा डेबिट कितना कर रहे हैं, 10,000 अगेंस्ट डिफरेंस, और कैसे दे रहे हैं हम अमाउंट कैश से है, तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कंट्रोल ए, बचा हमारा 8,000 रुपया रवि शर्मा पर, ठीक है। और लॉस गुड्स बाय फायर, हमारा माल क्या हो गया है, जल चुका है। लॉस लॉस गुड्स बाय फायर, हमारे यहाँ माल जलने की वजह से हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, कितने का, 1,000 रुपये का, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको बनाते हैं कि हम इसमें आलसी से लेयर बनाएंगे, लॉस गुड्स बाय फायर इतना करेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, हमारा अप्रत्यक्ष खर्चा हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कंट्रोल इंटर आल्ट, ठीक है। और जी वाली एंट्री हमारी किस में जाएगी, कि हमने मानो सभी समझाओ में से कि लॉस गुड्स बाय फायर, हमने क्या किया है, माल को हमने परचेज किया है, ध्यान रखना, हमने माल को क्या किया है, परचेज किया है, जलने की वजह से हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो हम किस में रखेंगे, जनरल वाउचर में, ठीक है। तो हम इसे जनरल वाउचर में क्रिएट कर देते हैं कि लॉस गुड्स बाय फायर हम डेबिट रखेंगे, जल चुका है, कितना, 1,000 रुपये, क्या हो गया, हमारी परचेस कम हो गई। यानी कि आप सोच रहे होंगे जी एंट्री हम पेमेंट में भी रख सकते थे, पेमेंट में इसलिए नहीं रखा जाता कि पेमेंट ओनली कैश और डेबिट को क्रेडिट मानता है, ठीक है। तो इसलिए तो हमने हमारा परचेज कम हुआ है ना, गुड्स हमारा कम हो चुका, तो हमने जनरल वाउचर हमने टेक समझ, कंट्रोल से एंट्री सेव हो जाएगी। उसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल, बिल नंबर 102 5 विद 5% ट्रेड डिस्काउंट, 9,000 रुपये, ठीक है। उसने राहुल राहुल से माल परचेज किया है, एक बिल नंबर 102 है, 5% से ट्रेड डिस्काउंट मिला है, यानी 9,000 का 5% कितना हो जाएगा, 9 5 45, यानी कि 450 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो पार्टी कौन सी है, राहुल, राहुल को हम क्रिएट करते हैं, आलसी राहुल, ठीक। उसके बाद क्या है, हमारा सन्नी डेटर है, बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सन्नी डेटर, कंट्रोल ए इंटर आल्ट F8, कंट्रोल एच एस वाउचर, एंट्री है राहुल, बिल नंबर 105% ट्रेड डिस्काउंट, 9,000 रुपये, 9,000 का 5%, 9 5 45, ठीक, 450, ठीक। तो राहुल को हम माल दे रहे हैं 9,000 में, 450 रुपये कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 7,550, यानी कि 7,550 हो जाएगा, 7,550। न्यू रेफरेंस कितना है, बिल नंबर 102 है, सेल्स कर रहे हैं 7,550, ठीक है। और हमारी एंट्री सेव हो जाएगी। और हम क्या करेंगे, कैश विड्रॉ कर रहे हैं राजस्थान बैंक से फॉर ऑफिस यूज़ के लिए 7,000 रुपया, ठीक है। हमने राजस्थान बैंक से रुपया निकाला है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हम कैश में चलेंगे या बैंक वाली लेयर खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इतनी। उसके बाद आल्टे F4, हमने कैश निकाला है, तो SBI राजस्थान से हमने कैश निकाला है, राजस्थान क्रेडिट कितना निकाल रहे हैं, 7,000। उसके बाद कैश हमें प्राप्त हुआ है, तो डेबिट 7,000, एंट्री सेव। उसके बाद गुड्स सोल्ड बाय कैश विद 5% कैश डिस्काउंट,
हमने माल बेचा है कैश के थ्रू 5% कैश डिस्काउंट में 6,000 रुपये का। 6,000 का 5% कितना हो जाएगा? 6×5 = 30, 300 रुपये हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए डिस्काउंट अलाउ रखेंगे अब हम इसमें सेल्स में, कैश में ही बेच रहा है ना। ठीक है, उसके बाद उसने कैश आया, बेचा कितने का? 6,000 रुपये का। 6,000 का बेचा, छूट कितने की मिली? 5% की। 6×5 = 30, 300 रुपये उसके डिस्काउंट अलाउ दिया हमने हमारा। ठीक है, तो 6,000 में 300 रुपये कम कर देंगे, कितना बचेगा? 5700। 5700 से प्राप्त हुआ, समझते चलना आप। उसने 6,000 का माल बेचा, 5700 से प्राप्त हुए और 300 रुपये उसने डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, सेल कितने की थी उसने? सेल 6,000 रुपये की, और डिस्काउंट अलाउ कर देंगे इसमें। डिस्काउंट अलाउ 300 रुपये अगर हो रहा है 6,000, कंट्रोल ए, हमारी एंट्री से हो जाएगी। उसके बाद चेक रिसीव फ्रॉम पवन कुमार 5,000 रुपये। पवन कुमार से 5,000 रुपये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, पवन कुमार 7,600। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? आल्टे F6, पवन कुमार क्रेडिट दे रहा है हमें। पवन कुमार कितना प्राप्त हो रहा है हमें? 5,000। 5,000 बिल नंबर 2 क्या हो रहा है? कैसे दे रहा है? कैश है कि बैंक है? चेक रिसीव हो रहा है हमें, चेक, यानी कि राजस्थान बैंक में पैसा हमारा आ रहा है, तो राजस्थान बैंक करेंगे हम इसमें डेबिट। 5,000 रुपये एंट्री। अब बचा कितना हमारा? 2,600 रुपये देगा अभी। ठीक है, कमीशन रिसीव हो रहा है हमें कैश के थ्रू 10,000 रुपये का। ठीक है, कमीशन रिसीव का हम इसमें लेयर क्रिएट करेंगे, कमीशन रिसीव, तो जाएगा मुझे हमारा इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। इनकम हो जाएगा, कंट्रोल है इंटर, आल्टे F6, कमीशन रिसीव कितने का? 10,000, कैसा? कैश क्रेडिट 10,000, जो कि हमारी एंट्री। उसके बाद फुल अमाउंट पे दे रहे हैं हम राहुल को चेक के थ्रू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राहुल को हम चेक के थ्रू फुल पेमेंट पे कर रहे हैं। ठीक है, राहुल 7,550। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इसको पेमेंट देंगे, राहुल डेबिट कर देंगे। इसमें अमाउंट कितना है इसका? 7,550 कर दो, चेक के थ्रू देना है हमें इसे। चेक के थ्रू दे देते हैं, आइसन बैंक 7,550, कंट्रोल है वो। जो ना कि हमसे उधार माल खरीदा है ना, राहुल को हमने बेचा है, राहुल हमें दे रहा है, तो हमें पेमेंट क्यों करेंगे? हम उसको हमें रिसीव होना ना, एंट्री को दोबारा पढ़ते हैं। फुल अमाउंट पेड राहुल बाय चेक। ठीक है, हम पेमेंट दे रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बच्चों जी एक इंटरव्यू हुई थी हमारी, इंटरव्यू आप दोबारा पढ़िए जरा, गलत गलती से चढ़ गई है कि हमारी एंट्री क्या है जी। इस इंटरव्यू देखकर मुझे मालूम पड़ा है कि जी हमारी पे आउट कर रहे हैं, तो हमें परचेस वाली इंटरव्यू उसमें सेल्स वाली डली थी। इसमें गलती इतनी हुई है कि गुड्स परचेस है ना फ्रॉम राहुल, तो मैंने इस वाली एंट्री मैंने सेल्स में डाल दी थी, मैंने बिना देखे, और मुझे ध्यान भी नहीं गया, मैंने डाल भी दी। ठीक है, तो इस एंट्री को सुधारते हैं। 9 आ रहा है ना, तो हमारा कितना हो जाएगा? 9×5 = 45, यानी कि 50 हो जाएगा, वो भी गलती है, जल्दबाजी में 8 यार समझा था। ठीक, चलिए देखते हैं से। तो इस एंट्री को हम किस में रखेंगे अब? एफ सेल्स की परचेज की है, परचेज की है। ठीक है, F9 हम इसमें क्रिएट करेंगे, कंट्रोल H, आज वाउचर। ठीक है, अब ठीक है, हमारी एंट्री परचेज में राहुल से हम माल ले रहे हैं, और इसे हम 8550 करेंगे। 9 आ रहा है ना, हाँ, 8550 ये हो जाएगा। और क्या कर रहे हैं हम इसमें? परचेज कर रहे हैं, परचेज जो हमारी एंट्री है ठीक हो जाएगी। इसके बाद हम पेमेंट दे रहे हैं, अब ये एंट्री हमारी ठीक है। सॉरी, 7550 में जाएगा, फुल अमाउंट पे कर रहे हैं ना, तो 8550 कर लेंगे इसे। 8550, 8550 राहुल क्लियर। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद अगली एंट्री में चलते हैं कि गुड्स सोल्ड। एंट्री देखना, गुड्स सोल्ड बाय कैश विद 5% कैश डिस्काउंट, 4 का 5%, 4×5 = 20, यानी 200। ठीक है, सेल्स में चलते हैं, जो वाली एंट्री हमारी सेल्स की है, सेल्स आल्टे या फिर। ठीक है, तो इसमें
कैश में प्राप्त हो रहा है। 4 एकम ने माल बेचा है तो 5% डिस्काउंट दिया है, कैश डिस्काउंट दिया है। तो 4×5 = 20, यानी कि लिख लेते हैं एक और बार, 4×5 = 20, हाँ 4×5 = 20, तो 3800 प्राप्त होगा। सेल्स करेगा कितने की, 4,000 रुपये की, और डिस्काउंट अलाउ करेंगे 200 रुपये। एंट्री जी हमारी सेव हो जाएगी। चलिए उसके बाद कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, 2,000 रुपये, ठीक है। ड्राइंग का हम इसमें लेयर क्रिएट करेंगे। ड्राइंग हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। ड्राइंग का अंडर हम इसमें क्या रखेंगे, कैपिटल रखेंगे। और कंट्रोल है ड्राइंग आल्ट F6, ठीक है। और सॉरी F5 होगा इसका, ड्राइंग 2000 कैश क्रेडिट। चलिए आल्ट टैब, फिर देखते हैं फुल अमाउंट पेड रवि शर्मा बाय चेक से। फुल अमाउंट पेड कर रहे हैं हम रवि शर्मा को, वाले एंट्री है, ठीक है। फुल अमाउंट कैसे कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं, ओके। चलिए रवि शर्मा को देखते हैं अब हम इसमें। अब हमारा बाय कितना है, 8,000 रुपया है, ठीक है। पेमेंट दे दो उसका पूरा, रवि शर्मा डेबिट 8,000 रुपया। चेक से जा रहे हैं तो राजस्थान बैंक से देंगे 8,000, कैसे नहीं देंगे, हो गया 18,000 बराबर पूरा, ठीक है। अब सैलरी पेड बाय कैश 1,200 रुपये, ठीक है। सैलरी का मालियर बनाए, नहीं बनाए, बनाते इसको सैलरी। इसका हम अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आल्टे पेमेंट सैलरी कितनी, 1,200, कैश के थ्रू, तो कैश हमारा क्रेडिट 1,200, ठीक है। उसके बाद कैश पेड फॉर शॉप एक्सपेंस 320 रुपये, ठीक है। शॉप एक्सपेंस को पे आउट दे रहा है, ठीक है। शॉप एक्सपेंस का लेयर क्रिएट करते हैं। शॉप एक्सपेंस इसका अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल इंटर आल्ट F5, शॉप एक्सपेंस 320, कैसे कैश से, कैश क्रेडिट 320 रुपये क्रेडिट, ठीक है। पर चलते इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है कैश के थ्रू, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव का हम इसमें लेयर क्रिएट कर देते हैं। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, और ये हमारा क्या, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी हमारा, उसको कंट्रोल में सेव करते हैं। इंटर आल्ट F6, इंटरेस्ट रिसीव हमारा क्रेडिट कितना है, अमाउंट कितना है इसका, 2,000, और कैश में हो रहा है हमारा, कैश में डेबिट हो रहा है 2,000 रुपये, इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगी। चलिए हम इसका ट्रायल बैलेंस मैच करते हैं, DT आल्ट F1, और चलिए कितना आ रहा है, 543,800, कितना आया है, 543,44 आया है। बच्चों तो हमारी जी एक गलती थी, तो हमारा क्या था, इधर एक हमारी एंट्री है इधर, कि हमारा प्रोजेक्ट ही गलत बना हुआ है। इधर एक हमारी 6,000 वाली एंट्री है इधर, ये वाली, ये गुड सेल्ड बाय कैश विद 5% के डिस्काउंट, 6,000 रुपया, इधर 5,000 रुपये करना बस। उसके बाद 55, 25, 250 हो जाएगा, हमारी एंट्री सही हो जाएगी। तो हमारा अमाउंट देखते हैं, और हमारा ट्रायल बैलेंस मैच था, अभी मैंने चेक किया है तो जो वाला करेक्ट है, 5,43,800 है, और अपना 5,43,800 आ रहा है। देखिए 2,005, 10, 2,005, 10, 10,000, 10,000, कैसा आ रहा है हमारा, 490,230, 490,230, 21,635, 550, 21,635, 550, 12,200, 6,020, 12,200, 6,020, 5,43,800, 5,43,800। तो हमारा ये प्रोजेक्ट अभी सही है। तो आप मेरी वीडियो को जरूर देखिए, और आप इन प्रयोग को लगाकर आप प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।